ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सबसापूर्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आहार के बारे में पढ़ेंगे अपन। सभ्यता है आहार, सभ्यता का अंग है आहार करना। ये व्यवहार साधना जैसे अभी तक निश्चय साधना चली थी, तो निश्चय साधना के बाद व्यवहार साधना कैसी है? जो साध्य पोषक हो, साध्य पोषक होना चाहिए। साध्य पोषक मैंने बस ठीक है, हो गया। लेकिन संस्कृति अलग अलग प्रकार की है। हम यहाँ जैन संस्कृति देखेंगे। जैन संस्कृति चार शुद्धि माने जैन लोग यद्वा तद्वा नहीं खाते, यहाँ वहाँ नहीं खाते। चार शुद्धि का मतलब है द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अभी व्यवहार तो जितना आप समझते हो, मुझे ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है। परमार्थ की ओर से देखो। अनाहारी द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा तो द्रव्य शुद्धि कैसे होगी? अनाहारी ध्रुव स्वभाव को नहीं समझे तो द्रव्य शुद्धि कैसे होगी? असंख्यात प्रदेश, स्वप्रदेश, स्वक्षेत्र, वहां आहार का ग्रहण ही नहीं है, अनाहारी है। वहां क्षेत्र शुद्धि कैसे होगी? व्यवहार का तो समझ लेना। व्यवहार के क्षेत्र ज्यादा हम नहीं कहेंगे। व्यवहार का दृष्टांत दे रहे, अपना ही टिफिन लेके अपन गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी में अब कहीं बैठने का स्थान नहीं दिखा तो हमारे साथी लोग बोले ढाबे के बाहर कुर्सियां पड़ी हैं टेबल कुर्सियां, पलंग पड़ा है, तखत रखा है, वहीं बैठ के कर लें। हम कह नहीं। क्यों? कोई भी कहेगा भाई साहब ढाबे में भोजन कर रहे थे समझ गए? कहाँ भोजन करना? रेलगाड़ी में लैट्रिन बाथरूम क्या बैठ के निकल लेंगे? तो ये द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। असल में जो बहुत अच्छी बात, कभी कभी कोई पूछते हैं इनकी क्या जरूरत है, व्यवहार की क्या जरूरत है? तो हमने कहा जो 3 लोकनाथ बनने जा रहा है उसका बहिरंग विवेक कितना अच्छा होगा वो है। आप राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं तो कैसी वेशभूषा होगी, आपका बर्तन कैसा होगा, आपकी चेष्टा कैसी होगी? जब राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो कैसा होगा वो व्यक्ति?
ऐसे 3 लोग का नाथ बनने जा रहा है, साधना करने जा रहा है, उसकी बहिरंग वृत्ति कैसी अच्छी हो। पापाचारी व्यक्ति भी पापाचारियों को भोजन कराए बिना नहीं करती, और भावी सिद्ध और भावी सिद्धों को आहार कराए बिना भोजन कर ली, ऐसा कैसे होगा। तो अतिथि संविभाग ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अतिथि संविभाग, इसमें अतिथि शब्द बहुत काम का है। संविभाग तो समझ में आता है, ध्यान रखना। पापाचारी व्यक्ति संविभाग तो कर सकता है, अतिथि संविभाग नहीं कर सकता। हाँ, अतिथि का मतलब होता है जिनकी कोई तिथि नहीं है। ये तो सरल अर्थ हुआ, जिनकी कोई तिथि नहीं है। अतिथि दिगंबर महाराजों का परिचय है, क्योंकि वे अनियत बिहारी होती है। अनियत बिहारी माने उनका कोई को पता नहीं होता कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बिहार करेंगे, कब बिहार कर जाएंगे, किसी को पता नहीं होता। इसलिए महाराजों का ही एक पर्यायवाची नाम है अतिथि, अनियत बिहारी। ठीक है, तो अनियत बिहारी। अब इसमें समझना, अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग दान की सुंदर परंपरा है। सुंदर क्यों है? इसमें दातार को भी कष्ट नहीं होता और अतिथि को भी बुरा नहीं लगता। कुछ कह रहा हूँ, हम आपके यहाँ आए और आप हमारे लिए स्पेशल भोजन बनाओ, तो हमें भी संकोच हुआ, हम इनके कैसे जाएं। हर बार हलवा पूरी बनाते हैं हमारे लिए देख के, सहज दाल रोटी सब्जी जो बन रही है वो खिलाओगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और खिलाने वाले को भी आज अपन कहो इनका भैया भोजन करा दो, हैं जल्दी कहते भैया, अब कह रहे तुम, तो जल्दी कहने की क्या जरूरत थी, जो बना वो खिलाओ। अतिथि संविभाग के वर्तमानियों में तो बहुत दृष्टांत है, बहुत दृष्टांत है, लेकिन सच्ची घटनाएं भी हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं सच्ची। जो बना है उसमें से दे देना, बिल्कुल सरलता की बात है। मैं इसमें कुछ कहना है, अतिथि संविभाग में अनुद्दिष्ट आहार, अनुद्दिष्ट आहार, क्योंकि अतिथि है इसलिए अनुद्दिष्ट है। पॉइंट पकड़ना, मालूम नहीं था आगे इसलिए अनुद्दिष्ट है। लेकिन वे मुनिराज पधार गए, नगर में ही हैं, और फिर कोई आहार लगाता है तो उनके लक्ष्य से ना लगाए। इसमें एक फायदा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। मुनिराज बीमार नहीं होते और ब्रह्मचारी बीमार होते, इन दोनों में फर्क क्या है? जी उद्दिष्ट आहार का अंतर है। ब्रह्मचारियों को निमंत्रण दिया है तो स्पेशल बनेगा भोजन, उनके मालूम है इनको हमारे यहाँ भोजन करना है तो उनके लिए स्पेशल भोजन बनाया जाएगा, तो उद्दिष्ट आहार उनकी बीमारी का कारण, और मुनिराजों के लिए अनुद्दिष्ट आहार उनके स्वास्थ्य का कारण। कल्पना करो 365 दिन उन्हें हलवा पूरी खिलाई जाएगी तो क्या हुआ, और 365 दिन जैसे आप खाते हो वैसा आहार दोगे तो क्या होगा। इसलिए अनुद्दिष्ट आहार बहुत सुंदर चीज है। तो अतिथि संविभाग ये हमारी संस्कृति का अंग है, ध्यान रखना। आहार करना, इस आपको लगता है आहार, लेकिन जैन श्रावक आहार करने के लिए जिंदा नहीं है, आहार करने की व्यवस्था नहीं करता है, आहार की संस्कृति के लिए जीता है। उसके 4 प्रकार की शुद्धि, द्रव शुद्धि, ये तो नाम हो गई। अब खूब सोचो निश्चय व्यवहार से, इसकी चर्चा तो बहुत है, पंडित साहब ने आहार निर्देश लिखा है, उसमें पढ़ लेना। द्रव्य शुद्धि क्या होती है, छह शुद्धि क्या है, काल शुद्धि क्या है, भाव शुद्धि क्या है, उसमें विस्तार से पढ़ना। आहार निर्देश है जीवन पद्धति में, वो पढ़ने लायक है, आज पढ़ के देखना सब लोग। क्षुधा निवारण, एक तीसरा शब्द है क्षुधा निवारण। क्षुधा निवारण का मतलब समझो जरा, मन का पोषण नहीं है, मन का संतोष नहीं करना है, क्षुधा का निवारण। मुनिराजों के प्रसंग में उसको कहा है गर्त पूरण। गर्त पूरण माने गड्ढा भरना। अलिवृत्ति, अलिवृत्ति का मतलब होता है भावना की तरह थोड़ा सा लेके आ गए,
फूल को इतनी सी भी हानि नहीं पहुंची। आहार इस तरह से लिया, तो कभी भी महाराजों को ऐसा नहीं होता कि तबेली से ऐसे कूद दो या कटोरी से सीधा ऐसे पूरा परस दो, पूरा नहीं। अली वृत्ति, वे समझ गए घर कैसा है, कितना बना है, स्वाद कैसा है, सामग्री कैसी है, बस थोड़ा सा लेके आ जाए, पूरा लेके नहीं आए। बहुत बहुत इसके पीछे तो अभी हम इतना नहीं पढ़ाएंगे अभी आपको, लेकिन क्षुधा निवारण यदि आप कर रहे हो तो रोग नहीं होगा। जनरली ध्यान से सुनना, जब हमें भूख बहुत लगती है और व्यवस्था नहीं होती तो हमें केवल इतना विकल्प आता है कि क्षुधा का निवारण हो जाए। भाई कैसे दाल रोटी सब्जी खिचड़ी कछु मिल जाए, तब हम करते हैं केवल क्षुधा निवारण। लेकिन जब पुण्य का उदय होता है, सब व्यवस्थाएं अच्छी होती है, आज पूड़ी बना लो, आज हलवा बना लो, आज कचौरी बना लो, तो जीव क्षुधा निवारण नहीं है, ये इच्छा की पूर्ति है। और इच्छा की पूर्ति करने से रोग होती है, इच्छा की पूर्ति से असाता वेदनी होती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोजन ये पुण्य का दुरुपयोग है। ये बना लो, ये बना लो, ये 10 तरह के आइटम बनाना ये बीमारी का मूल हेतु है। प्रसन्नता से सादा भोजन करो, स्वस्थ रहो, ठीक है। अभी ये तो हुआ बात। अभी विकृति समझनी है हमको। विकृति माने जो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तामसिक आहार। तामसिक आहार जानबूझ के लिखा हुआ है, तामसिक आहार। नीचे लिखा गरिष्ठ आहार। गरिष्ठ आहार कहलाता है राजसिक आहार। गरिष्ठ आहार, ब्रह्मचारियों के गरिष्ठ आहार नहीं होना चाहिए। ऐसे भोजन करने से उत्तेजना आती है, परिणाम बिगड़ते हैं, विकारी भाव होते हैं। सही बात तो है, विकारी भाव जिस एंगल से तुम समझ रहे हो तो ठीक ही है। आप देखना, गरिष्ठ भोजन करने वाले को शुद्धात्मा का स्मरण, अनुभव, वेद विज्ञान, विचारना, सामायिक में उपयोग का लगना नहीं होता है। इसलिए गरिष्ठ आहार नहीं करना। हाँ, शास्त्रों में से गरिष्ठ आहार करना। ध्रुव भगवान आत्मा, न्यायक हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध से बिल्कुल कम नहीं हूँ, ऐसा गरिष्ठ आहार करना। अब एक तरफ कहीं गरिष्ठ आहार कर लो, या तो शरीर को गरिष्ठ आहार करा दो या आत्मा को गरिष्ठ आहार कराओ। तो इसमें कंजूसी नहीं करना। आत्मा का गरिष्ठ आहार 24 घंटे करो। साक्षात अमृतम पिबंती, अमृत पियो, आत्मा का अनुभव करो। मैं सिद्धों से बिल्कुल कम नहीं, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। कंजूसी मतलब ये भी नहीं लगाना कि हम निश्चय सोच रहे हैं, ये भी नहीं लगाना। व्यवहार से नहीं सोचना चाहिए, नहीं, व्यवहार से नहीं, निश्चय से नहीं, मैं हूँ। तो इसका तो करो गरिष्ठ आहार। पंडित साहब को ब्रह्मचर्य की जो सील की 9 वाड़ है, करो सदा सात्विक आहार। वो हाँ, और आगे युक्ताहारी होकर भाई, और आगे नीचे और भी छंद आए बढ़िया बढ़िया, ये पूरे हाँ। अति भोजन प्रमाद उपजाए, ये सब कामादिक दुर्भाव जगाए, और युक्ताहारी होकर भाई ब्रह्मचर्य पालो सो जाए। उसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये देखना, तामसिक का मतलब समझ लीजिए। तामसिक का एक मतलब तो सीधा सीधा समझिए, जो आपको सुला दे, जो प्रमादी बना दे, वो तामसिक आहार है। स्वरूप को भुला दे, वो तामसिक आहार है। मिथ्यात्व का पोषण करे, वो तामसिक आहार है। हम जल्दी कह गए, जिस भोजन में आपको सुख बुद्धि पैदा हो जाए, वो तामसिक है। क्या कहा? जिस भोजन में भोजन करने के बाद आपका उपयोग आत्मा में ना जाए, वेद विज्ञान ना हो, स्वाध्याय सामायिक में मन ना लगे, वो तामसिक है। दूसरे अर्थ में वो रात्रि का भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भावों से ले रहे हैं, भावों से तमस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अंधकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। थोड़ा और खोलो, खोलने के लिए तो बहुत है इसमें, जितना बोलें इतना कम है। तामसिक आहार, जिस भोजन को देखते से ऐसा लगे किसी को मत खिलाओ, अपन ही खा लो। ये तामसिक आहार है। जिस भोजन को देख करके आसक्ति बढ़ जाए, ग्रद्धता बढ़ जाए, वो तामसिक आहार है। जिस भोजन को देख करके लगे अतिथि संविभाग मत करो,
छिपा के रख लो, इनने क्यों खा लिया, ये खा गए, अब क्यों आ गए ये लोग, इन्हें खिलाना पड़ेगा, इतना टेस्टी भोजन तो मेरे लिए था। ये मिथ्यात्व के साथ साथ तामसिक है। संक्लेश तो हो ही रहा है, तामसिक हो रहा है सीधा सीधा। तो तामसिक के काफी अर्थ है, दरअसल से मैं से भी लगा ली ना। हिंदुओं में तामसिक आहार कहते हैं जमीकंद को, जो मूली गाजर जो कुछ भी जमीन के अंदर पैदा होती है उसको कहते हैं वो तामसिक आहार। तामसिक आहार का निषेध है उनके यहाँ भी, हिंदुओं में भी तामसिक आहार मतलब जमीकंद का निषेध है। तो तामसिक समझ गए, सीधा जो तमस उत्पन्न करे, अंधकार उत्पन्न करे, विवेक खत्म करे, ऐसे कोई भोजन के पदार्थ जो अपन नहीं खाते जिससे नशा पैदा हो जाता है, ऐसे मिक्सिंग वाले वो चीज़ नहीं खाते। क्यों? वो तमस उत्पन्न होता है, फिर हे उपाधि का विचार नहीं रहता है, बुद्धि भटकती है, उपयोग भटकता है। तो ऐसे तामसिक आहार, गरिष्ठ आहार और दान बिना खाने का भाव बता दिया भी है, और देह का पोषण। तो बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, देह की मगनताई यही मांस, कोई समझ में आया क्या कहा? देह के पोषण से भोजन करना मांस भक्षण है। क्या कह रहे? भाव शुद्धि करो, भाव शुद्धि, 4 शुद्धि में से भाव शुद्धि करो। क्या भाव शुद्धि करो? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस दे, तज रसन को, रसों को तज करके मात्र ले तप बढ़ावन हेतु। दृष्टांत तो दे सकते हैं, बोलो परीक्षा के दिनों में नाश्ता करते हो, कुछ खाते पीते हो, काहे के लिए? अब पढ़ाई कर सके। अब क्या करेंगे, जगना है, रहना है, ऐसा करना, तो उसके लिए खाता है। वो खाने के लिए नहीं जगता है, जगने के लिए, पढ़ाई करने के लिए खाता पीता है, आदि आदि, घूमता फिरता है, गाता है, कुछ तो भी करता है, वो उद्देश्य वो है। फिर से बोलो, क्या बोला? देह की मग्नता से देह को पुष्ट करने के लक्ष्य से भोजन करना मांस भक्षण है। इतना अनंतानुबंधी जैसा है, अनंतानुबंधी है। जी खाओ, मोटे हो जाओगे, जी खाओ, गोल हो जाओगे, जी खाओ, बाल आ जाएंगे, जी खाओ, हड्डी मजबूत हो जाएंगी। अरे क्या खाओ? भाव शुद्धि समझ गए? भाव शुद्धि समझ गए? बढ़िया भाषा में बोलो, वेद विज्ञान पूर्वक आहार करो। हाँ, पंडित साहब ने भोजन का क्या, भोजन नहीं, ये तो है ही, एक रचना हो रहा है, भोजन स्वरूप नहीं मेरा, भोजन स्वरूप नहीं मेरा, पवित्र पिंड। हाँ, नहीं हमारा यह जड़ भोज। लेकिन देखना, आपको ये विचार उस दिन नहीं आते जब गरिष्ठ बनी हो, खीर बनी हो, लाओ 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 भाई, लाओ लाओ लाओ, ये भूल ही गए जी हमारा भोजन नहीं है। क्या घास और भूसा को, सानी को देख के भाव आती जी हमारा भोजन है, लाओ लाओ लाओ, नहीं आता। पशुओं के भोजन को जैसे अपना भोजन नहीं मानते हैं, ऐसे इस देह का भोजन को अपना भोजन नहीं मानते। ज्ञानियों का चित्त ज्ञायक में है, अपने आत्मस्वरूप में है। कहा था अच्छे से खाओ और अच्छे से खिलाओ। अब इसमें चर्चा तो बहुत है, अच्छे से खाओ और अच्छे से खिलाओ का क्या मतलब है? अज्ञानी सोचें ठूस के खाओ और ठूस के खिलाओ, नहीं। क्या कहें, दिगंबर महाराज को आहार दान देते समय बड़ी हलवा ले आए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं देना, अच्छे से खिलाओ। समझिए क्या कह रहे? अच्छे से खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, मैंने मना क्या कर रही? अज्ञानी सोचता है खूब खाओ खूब खिलाओ, ज्ञानी कहते हैं युक्त आहार, योग्य आहार। जो घर में माँ क्या करती है, खांसी चल रही है और मूंगफली खा के पानी पी रहे हैं, मूंगफली मत खा, सर्दी हो रही है, केला मत खा,
पसंद है होगा, हमें ही मालूम पसंद है। अच्छा, सारी दुनिया को अच्छी लगने वाली चीज़ भी माता अपने बेटे को नहीं देती, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। यहाँ से दिगंबर मुनिराजों के प्रकरण में लिखा है, दिगंबर मुनिराज अथवा अतिथि अथवा तो ब्रह्मचारी साधक भाई कोई भी जिन्हें हम आहार दे रहे हैं, वे अबोले बालक की तरह हैं। अबोले बालक समझते हो? जैसे इतना सा बालक होता है, शिशु, शिशु वो बोलता तो नहीं है लेकिन माँ समझ जाती। ऐसे ही श्रावक आहार कराते समय मानो मुनिराजों के माता पिता है, इतना विवेक रखते हैं। देखो आंख लाल हो रही है, देखो गुटक नहीं पा रहे, देखो क्या भोजन में देना है, तो ब्यासा करके देती। वे तो नहीं मांगेंगे, दर्द है कि क्या है तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए दातार के गुणों की विशेषता है, बहुत चर्चा, उसमें एक विज्ञान नाम का गुण है। विज्ञान पढ़ने में तुम्हें पूरा जीवन लग जाएगा। आहार का विज्ञान क्या है, आहार कैसे कराया जाता है। 5 मुनिराज आए, अब क्या 4 आए कोई बात। कोई बहुत बिहार करती है, उनका आहार अलग होगा। आज बिहार करने जाना है इनको 20-25 किलोमीटर, उनका भोजन अलग होगा। 4 महीना वो बरसात है, आहार अलग होगा। ग्रंथ लेखन करने वालों का आहार अलग होगा। सेवा भैया वृत्ति करने वालों का आहार अलग होगा। अब ये विज्ञान कहलाता है। सबको आप एक जैसे नहीं दे दोगे, सबको मूंगफली की बर्फी दे दी, सभी की काजू कतली बना दी। योग्य आहार जरा में समझ में आ जाता है, जरा में इशारा। इसलिए हम कह रहे विज्ञान बहुत जरूरी है। आज की तारीख में ब्रह्मचारियों की बीमारी की मूल जड़ है, उन्हें भी विज्ञान नहीं मालूम और खिलाने वालों को भी नहीं मालूम। समझ गए? अब जो अपने जो पढ़ते हैं नेचुरोपैथी, इससे थोड़ा थोड़ा आपको आहार विज्ञान का पता लगे। सभी लोग समझ लो, नेचुरोपैथी से डरते हैं लोग, हमें नहीं करना नेचुरोपैथी। क्यों? हमें खाना है अच्छे से। भाई खाना अच्छे से खाओ, अच्छे के लिए खाओ, अच्छे तरीके से खाओ, वेद विज्ञान पूर्वक खाओ। नेचुरोपैथी हम उसे अब जैनोपैथी भी अपने जैनोपैथी की भाषा में कहेंगे, भेद विज्ञान के बिना मत खाओ। गृद्धता से खाए गए परिणामों से खाया गया भोजन रोग का कारण है, असत विधि का कारण। तो ऐसे संपूर्ण विवेक, देह पोषण करना माने मांसाहार, देह के पोषण के लिए नहीं करो। यथा लब्ध बहुत अच्छा शब्द है शास्त्रों में, यथा लब्ध ये साधना है। अब फिर समझ लो, साधना है यथा लब्ध आहार करना। मुझे इसमें बहुत फायदे दिखाई दिए यथा लब्ध में। यथा लब्ध भोजन करोगे तो बीमार नहीं होगे। अब यथा लब्ध का मतलब और युक्त आहार का मतलब समझने की जरूरत है। आप बिना बताए किसी घर पहुंचे और जो भोजन बना था वो आपने किया, ये आपकी आदत है, यथा लब्ध कहलाता है। ध्यान रखना, यथा लब्ध का मतलब चाहे जैसा लब्ध नहीं, हमारी मर्यादा, हमारी शुद्धि, हमारा विधि विपद जो तरीका हमारा प्रतिज्ञाओं के अनुकूल, वो यथा लब्ध। हर कुछ यथा लब्ध नहीं है। श्वेतांबरों में यथा लब्ध का मतलब है जो मिला। यदि कोई ने चाट पकौड़ी दे दी तो वो भी ले लेंगे, ढाबे का भोजन भी ले लेंगे यथा लब्ध के नाम पर। हमारे यहाँ वो नहीं यथा लब्ध। हमारे यथा लब्ध मतलब जैसा तैसा नहीं, योग्य में यथा लब्ध। अब इसमें कभी सरस आहार होता है और कभी नीरस होता है। जरूरी नहीं नीरस से नीरस खाएंगे पूरे जीवन। मुनिराज भी नीरस भोजन करेंगे, जरूरी नहीं। राजा महाराजा सेठों के यहाँ अच्छा भोजन भी होता है, सरस आहार होता है, वो ले लेते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं करते। अब मन में ये भावना नहीं आती हम राजाओं के यहाँ आहार लेंगे, ये भावना नहीं भाएंगे। यदि वो ऐसे सोचें हम राजाओं और सेठों के यहाँ भोजन करेंगे तो मांस भक्षण का दोष लगेगा। मांस भक्षण करेंगे। हाँ, सहज सरस आहार मिला। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में लिखा है, सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं हो जब। अब इसको विचार करो, सरस अन्न है,
आज अच्छा भोजन बनने वाला है, मिलने वाला है, अपने को पता है, तो पहले से तैयारी करो वेद विज्ञान की। किसके लिए सर ऐसा कौन करेगा? यदि हम भेद विज्ञान नहीं करते हैं तो वो मांसाहार हो जाएगा। देह बढ़ाने के लक्ष्य से मत करो। लें तब बढ़ावन, तब बढ़ावन का बहुत अर्थ है इच्छा निरोध के लिए करें। झगड़ा कब होता है? जब हम इच्छा निरोध के लिए नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा ले लेंगे, हमें ये लग रहा था हम 4 लड्डू खा लें और एक ही दिया, तो पूरा भरपेट भोजन करने पर भी अंदर दुख रहता है, इन्हें दिए क्यों नहीं, इन्हें दिए क्यों नहीं। हमने थोड़ा लिया, सामने वाले ने ज़्यादा ले लिया। अब वेद विज्ञान नहीं था, आसक्ति ज़्यादा थी, तो दूसरों का खाना नहीं देख पाते, इनने खा लिया, हमें नहीं दिया, तो ये आसक्ति हो गई। वेद विज्ञान सबसे पहले का आहार के संबंध में वेद विज्ञान। अब तुम्हें संकलिष्ट नहीं होगा, आश्रयबंध नहीं होगा, समता होगी और सामायिक होगी। यदि भोजन की आसक्ति है तो उसमें सामायिक नहीं हो पाएगी। करने के बाद भी वही याद आएगा, 10 इतना बढ़िया हलवा बनाया था, बढ़िया बादाम का, इतना पकड़ा दिया, ये थोड़ा निंदा खा लिया, अब वो कसाय चलती है, तो सामायिक कैसे होगी? तामसिक आहार हो गया, गरिष्ठ हो गया, और वेद विज्ञान के बिना देह का पोषण करने वाला हो गया, और यथालब्ध भोजन का कहा था। तो यथालब्ध थोड़ा समझिए, कभी अच्छा भी होगा तो भी यथालब्ध, लेकिन मर्यादित होना चाहिए, ठीक। और नीरस हो तो नीरस भी लेंगे, नीरस में भी आकुलित नहीं होंगे। अब यथालब्ध हो गया, अब है युक्त आहार। युक्त आहार थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ शब्द? यथालब्ध और युक्त आहार। युक्त आहार का मतलब बहुत सारी बातें हैं उसमें, इतनी जल्दी पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, आप उसमें पढ़ना, ठीक है। अभी हम जितना बता सकते उतना बता रहे। युक्त आहार का मतलब है यदि सर्दी हो रही है और शुद्ध सामग्री भी है तो वो नहीं लेंगे, योग्य आहार लेंगे। हमारे देह की बीमारियां ना हो, प्रमाद ना हो। मान ही चलिए आपने तो बहुत बढ़िया आइटम बनाया और आज हम रात भर जगे रहे, और हम अब आसक्ति में भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि शुद्ध है, मर्यादित है, बिल्कुल दुर्लभ भी है और बहुत दिनों बाद मिल रहा है, लेकिन हम युक्त आहार करेंगे, अयोग्य आहार नहीं करेंगे। हमारे हाथ पैरों के हाथ में लगा, आदत पड़ गई समझ में आ गया? तो ये देखिए इसका फायदा क्या होगा? परमार्थ में तो अनाहारी दशा मिलेगी, सिद्ध दशा, अरंत दशा, अरंत दशा अनाहारी, ठीक। और निचली भूमिका में देखा है तो इंद्रियों का विजय होगा, प्रमाद की विजय होगी, प्रमाद की विजय होगी। जैसे ही आपने, जैसे मान लो परसों 14 और कल अपने गरिष्ठ भोजन कर लिया, अब दिन भर हाथ पैर टूटे। हमें तो कल की पूर्ति आज नहीं करनी है। अज्ञानी क्या करता है, कल उपवास करना है तो आज खींचो, और कल नहीं खाया था तो कल के बदले का तो ये देह का पोषण हुआ, और इसीलिए फिर हाथ पैर टूटेंगे, जगना थकना, ऐसा लगता है हम क्या करें कि नहीं। इसीलिए स्ट्रिक्ट है ये सब, प्रमाद विजय होगी, इससे इंद्रिय विजय होगी। आपको मालूम होगा 28 मूलगुण में 5 इंद्रिय विजय। क्रियाएं अकेली नहीं, केस लॉन्च कर लिया, नग्नता हो गई, इतना नहीं है, 5 इंद्रियों की विजय भी है 28 मूलगुण में। इसका क्या मतलब? 5 इंद्रियों के विषय परिवर्तन से पहले ही इतना भेद विज्ञान की तैयारी होती है, भेद विज्ञान होता है, इतनी विशुद्धि होती है कि शुद्धात्मा चूकती नहीं। क्या मतलब? थोड़ा सा नेत्र इंद्रिय से समोषण देख करके भी समोषण की महिमा नहीं आती, आत्मा की महिमा आती। अब मैगजीन अंतिम बता दी, अंतिम समझ लो। लोक में जब समोषण देख करके भी महिमा नहीं आती समोषण की, क्योंकि ये पुद्गल की महिमा है, चेतन की महिमा तो अद्भुत है। जब 3 लोक का इतना सुंदर वैभव उस चेतन की महिमा के लिए समर्पित है, तो महिमा किसकी है? अज्ञानी जाएंगे तो समोषण और उसकी क्वालिटी देखेंगे, अरे जय नीलम है, जय पुखराज है, जय माणिक्य है। अज्ञानी ऐसे देखे। मुझे सच में वो बहुत तकलीफ होती थी जब हम जाते थे दक्षिण में यात्रा करने, और नीलम की मूर्ति
मारने की मूर्ति। तो वही बताता था, वही बताता। ऐसा दर्द सा होता था कि ज्ञानी इसको भीतरात्ता की मूर्ति देखते, चेतनता की मूर्ति देखते हैं, और हमें पैसे की महिमा आती है तो हमें वो हीरा माणिक मोती वो देखने लगता है। तो ये गलत, समझ में आ गया ना? तो ऐसे इसमें समझना, 5 इंद्रिय विजय में इंद्रियों से पुद्गल की महिमा नहीं आती, चैतन्य की ही महिमा आती है, तो इंद्रिय विजय कहलाई। अज्ञानी मजाक उड़ाएंगे, क्यों जी क्या है बताओ क्या है, तो उसने कहा पीतल। अरे तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, सोना है। वो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ कर्ण इंद्रिय से सुन करके। क्यों? हमें क्या फर्क पड़ रहा है, सोना हो कि पीतल हो कि मट्टी हो, हमें तो ध्रुव चैतन्य की महिमा। ठीक है, तुम बदनाम कर देना सब जगह कि इनको सोने की परख नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं होगा। सोना नहीं पहचानता मैं, क्यों? अब सारे अज्ञानी सोना खरीदने के नाम पर हमारे पास नहीं आएंगे, सोना कसवाने नहीं आएंगे। मैंने तो बहुत पहले ये पढ़ाया था, राग द्वेष करतार कथा कबहू ना सुनीजिए, आदि है ना, कबहू ना सुनीजिए कबहू ना करीजिए, ऐसे। तो उस समय पढ़ाया था भोपाल में 86-87 में। कभी कोई कहे ये कपड़ा कैसा है, तो जो खराब हो ना उसे कहे बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा कपड़ा हो तो उसे खराब कह दी, तो अगली बार से खरीद भी नहीं ले जाएंगे तुम्हें। अब खरीदने नहीं ले जाएंगे अपने को फालतू, तो अपने 2, 4, 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन बचेंगे, और नहीं तो कहते तुम खरीदी करवा दो, तुम्हारी परख अच्छी है, और उस परख के चक्कर में हम फालतू बोलते फिरेंगे मार्केट में और राग द्वेष करेंगे, हमें नहीं करना। एक दृष्टांत देने लगा, तो ऐसे यहाँ पर इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों की विजय। अपनी खनिया दाना की भाषा में कहा तो ठलुआई में नहीं खाऊंगा। आगे अपना समय खराब करें, आता है नहीं आता भैया हमें, खत्म। चैतन्य की चातुरी सीखने लायक, खाने पीने में भैया तुम्हारे हाथ के बने हुए अच्छे लगते हैं, बिगाड़ दो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम अपने उपयोग को अब आत्मा में लगाना चाहते, सीधे हमारा उपयोग बाहर नहीं लगता। इसका नाम इंद्रिय विजय, ये कह रहे हैं बस, इंद्रिय विजय ये है। अब इंद्रिय विजय पे भी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा है, ये तो फिर कभी 28 मूलों की जब चर्चा हो तो बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। फिर भी इंद्रिय विजय में इंद्रियों से द्वेष नहीं है, विजय है। इंद्रियों के विषयों का विस्मरण नहीं है, विजय है। इंद्रियों से मन को कुंठित कर देना वो नहीं है, विजय है। विजय तो आनंद रूप होती है। दुश्मन सामने आ गया उसे देख के मुस्कुराई, ये विजय है। दुश्मन नहीं दिख रहा है, ये तो मूर्खता है। दुश्मन को देखे बिना आंख बंद कर ली, ओ कोई नहीं, अब कुछ नहीं, ये विजय नहीं है, ये तो परास्त है। जल्दी जल्दी कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय गे, कोई भी गे, जिस गे से तुम डरते थे तो उस गे के मामले में विजय करो, डरो मत। जल्दी जल्दी कह रहे हैं, क्या कह रहे, जिससे तुम डरते हो कि भाई साहब परिणाम तो बहुत खराब है, क्या होगा क्या होगा, सोचो क्या होगा। अब परास्त नहीं होना, यही विजय है। चरणान्योग की प्राइमरी शैली यह है कि तुम्हें मिठाई की आसक्ति है तो मिठाई मत खा, छोड़ दो, ये प्राइमरी शैली है। लेकिन पराजय की शैली है ये, जीतने की शैली नहीं। जीतने की शैली ये है हमारे सामने भी भोजन बन रहा हो तो हमें आसक्ति नहीं है, विकल्प नहीं, जीत ऐसी है। रस परित्याग इंद्रिय विजय में आती है थोड़ी थोड़ी बातें। रस का मतलब मीठा, नमकीन, कड़वा, वो त्यागने की बात नहीं है, उसकी रुचि का त्याग थोड़ा कठिन है। नमक त्यागना सरल है, नमक की रुचि त्यागना कठिन है। एक दिन नमक नहीं खाना सरल है, प्राइमरी शैली पे ध्यान रखना। लेकिन नमक की रुचि का त्याग उस दिन भी नहीं होता। चलो आज नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे, तो रुचि, नमक का रस तो पड़ ही रहा ना। बहुत सरल भाषा में कहो तो नमक में सुबुद्धि और नमक की आसक्ति, इन दोनों का त्याग का नाम इंद्रिय विजय। बहुत है इंद्रिय विजय में, बहुत बड़ी 5 इंद्रिय आ गई, मैंने पूरे विषय आ गए पूरे।
पूरे विश्व के विषय आ गए ये समझे ना 5 इंद्रिय कहने पर। बढ़िया गांव में आए एकदम प्रफुल्लित हो गए, क्यों हो गए भैया? बढ़िया गांव में आत्मा बढ़ गए और छोटे गांव में आत्मा घट गया। उन्हें कितनी गजब दशा होती होगी कि राजधानी में महाराज पहली बार आए वर्षों बाद, सुंदर नगरी, तो अभी कोई विकल्प नहीं, सामायिक में ऐसे बैठ गई आत्मा, मुझ में क्या बढ़ा, लक्ष्मी बढ़ी, हमें क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया? और जंगल में बैठे थे, वहाँ बिल्कुल झोपड़ी थी, कच्छु नहीं था, हमें क्या घटा? अब ये बहुत मेहनत के बाद आएगी 5 इंद्रिय विजय, लेकिन उसकी तैयारी के लिए यथालब्ध आहार आदि। आपको पता है मन वांछित आहार करने के लिए ही तो आसक्ति खड़ी होती, तो शहरों में जाएंगी, सेठों के यहाँ जाएंगी, फला के जाएंगे। हमें पहले ही पता है इनके हाथ की रसोई अच्छी थी, इनके कुछ होगा, हम पहले ही चले जाएंगे। ये इंद्रिय विजय ना है। तो अभी शॉर्ट में पढ़ा दिया आपको। मरण मरण सभ्यता का अंग है, मरण होता ही है। संयोग मिला है तो देह, संयोग है तो वियोग होगा ही, देह तो छूटेगी ही। मरण, लेकिन समाधि से मरण होना हमारी संस्कृति। आपको मालूम है पूरे विदेश में, भारत छोड़ करके कहीं समाधि की व्यवस्था नहीं, कहीं समाधि की सोच नहीं। हमारे जैन समाज में सबसे बढ़िया चीज है, सुनोगे ध्यान से, लिखा भी है, विश्व में सबसे सुंदर कार्य है समाधि मरण, और सबसे बड़ा परोपकार है समाधि कराना। समाधि मरण सबसे अच्छा कार्य क्यों है? क्योंकि इसके फल में मोक्ष होता है। पंडित मरण, पंडित मरण जिसके फल में मोक्ष होता है, तो समाधि मरण कितना सर्वोत्कृष्ट कार्य है और सर्वोत्कृष्ट परोपकार, किसी का मरण सुधार देना। कुछ कह रहा हूं धीरे धीरे बोल के। मरण सुधारना मतलब शांति से मर जाएं, दवाइयां दे दें, इंजेक्शन लगा दें, आईसीयू में भर्ती कर दें, वो नहीं। वो तो यहाँ लिखा है विकृति। दिमाग में तो बहुत आ रहा है इस समय, विकृति, चीखना, चिल्लाना, मांगना, देना, उल्टा सीधा खा लेना, खिला देना, आलोचना करना, ये सब बाहर से बता रहे हैं। अंदर से बोलो उठ के पॉजिटिव, शुद्धात्मा की विस्मृति विकृति है। देह का रोग देह में हुआ है, मुझ में नहीं हुआ है, मैं तो आनंद में हूं। देह का परिणाम बिल्कुल दिखाई दे रहा है भिन्न। ये संस्कृति है। पूरे शरीर में कीड़े पड़ रहे हो और मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या बढ़िया बढ़िया दृष्टांत दो। 700 वर्ष शरीर में कोड़, मरने का भाव नहीं आया, जीने का भाव नहीं आया, और इसे ठीक करने का भाव नहीं आया। जी है संस्कृति। इसका मतलब शुद्धात्मा का अनुभव करना ही संस्कृति। नहीं तो देह की आसक्ति होगी तो ये लगे ऐसे कैसे भैया, दर्द तो नहीं सहा जाएगा, तो ठीक है फिर आईसीयू की तैयारी करो। अब मन बहलाना तो आईसीयू में नमोकार मन सुन लो, तो नमोकार मन सुनने से तो समाधि नहीं होती। अच्छी भाषा में बोलोगे, 5 इंद्रिय के विषय हैं सुनना, तो समाधि के टाइम में सुनना इंद्रियों से परास्त होना है। चाहे समय साजी की गाथा सुन लो, चाहे नमोकार मन सुन लो, चाहे कोई सा सुन लो, सुनते सुनते देह छोड़ने की इच्छा रखना, इस समाधि की हार है। अभी की भाषा को तो इंद्रिय विजय नहीं हुई। मैं इतना परिपूर्ण हूं जो देह की बीमारी में भी कम नहीं होता, सिद्धों समान रहता हूं, आनंद मूर्ति हूं, आनंद की खान हूं, मेरे में कमी नहीं कुछ। इसका वेदन में सुनने का भाव नहीं होना इंद्रिय विजय। देखने की भी इच्छा नहीं बची देव शास्त्र गुरु की, इंद्रिय विजय। कुछ आहार का विकल्प नहीं रहा, ये इंद्रिय विजय है। आहार हो, भोजन दवाइयां तो छोड़ो, समझ में आए? तो बहुत एक जो समझो बहुत 40-50 घंटे का मैटर है एक में। हमें तो केवल ये बताना है
कि हमारे जीवन में संस्कृति हो, विकृति ना हो। जैसे एक छोटा सा चिंतन बता रहा हूं। अभी हम कहें आप दवाई छोड़ दे, तो सब कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो जी हमें भेद विज्ञान नहीं करने देता। दर्द नहीं सह पाए तो हम दर्द कैसे सहेंगे इसकी तैयारी भी छोड़ देती। जल्दी कहे दर्द कैसे सहेंगे ये तैयारी छोड़ देती। हम कहे दर्द अनंत दर्द के सामने एक भव का दर्द ज्यादा है। 1 घंटे का दर्द, 1 साल का दर्द, 1 दिन का दर्द ज्यादा है अनंत दर्द के सामने। जब आप कमजोर हो, अपने मन को कमजोर रखते हो ना, भेद विज्ञान नहीं करती हो, तो इसीलिए फिर पेन किलर खाने पड़ती, इंजेक्शन ले लेते हैं पेन किलर का। भाई अब क्या करें, सहा नहीं जा रहा। हम कह रहे नहीं सहा जा रहा तो उसके ही आता रहो। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब मुझे लगता था बिना एलोपैथी के कैसे रहेंगे, तो ब्रह्मचर्य कैसे लेंगे, अंदर से लगे ब्रह्मचर्य कैसे लेंगे। तो उस छोटी उम्र से ही सोचना शुरू हो गया कि ब्रह्मचारी को एलोपैथी तो नहीं लेना है। तो खोज करते 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 ऐसी चीज़ें मिलती चली गई। आज फुल कॉन्फिडेंस है कि एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भाव, जैसा भाव वैसा संक्रमण, जैसी तैयारी करोगे बचपन से अभी तक वैसा हो जाएगा। आपको लगता है हड्डी टूट गई तो हम कह रहे हड्डी टूट क्यों जाएगी, किन कारणों से हड्डी टूटती है, वैसे मत चलो। समझ गए कुछ? जैसे मुझे परीक्षा के टाइम में बीमार ना हो जाऊं इसका डर लगता था, तो मैंने साइकिल भी सावधानी चलाता था, तेज नहीं चलाते थे, मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, ऐसी जगह नहीं बैठते जहाँ गिर जाए हाथ पैर टूट जाए, ऐसी जगह नहीं बैठते, मतलब कोई रिस्की काम नहीं करते थे। ऐसी समाधि में हड्डी कैसे टूटती है बताओ? एक्सीडेंट, तो वैसे एक्सीडेंट नहीं हो ऐसे सोचो। ऐसे खाने पीने की चीज़ों का विचार करो जिनसे बीमार होते हैं, तो नहीं खाएंगे, आप बीमार क्यों होंगे? आगे समझ में आ रहा है? माने ये सावधानी अंदर से चलेंगी तो ये ऑटोमेटिक आपका संक्रमण होगा और एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर से सुन लो, हमने पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब हम एलोपैथी का त्याग करना चाह रहे, तो पंडित साहब ने ये नहीं कहा कर दो, पहले समझो। एलोपैथी छुड़ा दोगे और खाने पीने का विवेक नहीं है और आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, नेचुरोपैथी का ज्ञान नहीं है, तो तड़ तड़ के संकलेश करके मर जाएगा वो। इसलिए भावुकता में एलोपैथी मत छोड़ो। आप पहले नंबर आहार की चर्या समझो, जीवन का आचरण समझो। आपको बीमार नहीं होना चाहिए। क्यों, कैसे बीमार होते हैं सोचो। नेचुरोपैथी में तो स्वामीनाथन जी ने कहा था आपका चिकित्सक आपके अंदर ही है, वो लक्षण देता है, इंडिकेशन देता है आपको, आप समझते नहीं हो, आप उसकी भाषा नहीं सुनते। वो कहते हैं शरीर की भाषा सुनना सीखो। क्या कह रहे? शरीर की भाषा सुनो। जैसे आज भोजन किया, खट्टी डकार आई, तो शांति सोचो खट्टी डकार क्यों आई, ज़्यादा भोजन हुआ है, बेमेल आहार हुआ है, हुआ क्या है? पहले दिन सोच लोगे बीमार नहीं हो, अगली बार उससे बचने लगोगे। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे यहाँ लगाना, एलोपैथी हो चाहे कुछ हो, समाधि की तैयारी करना हो तो फिर शरीर का पूरा ज्ञान करो। शरीर का ज्ञान पोषण के लिए नहीं है, संकलेश से बचने के लिए। क्या कह गए हम? कई लोग ऐसा कहेंगे तुम सही शरीर का ज्ञान कर रहे हो तो तुम्हें मिथ्यात्व है और तुम्हें तो इसका मोह है। ध्यान रखना, हम शरीर के पोषण के लिए शरीर का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, हम अपने संकलेश से बचने के लिए, बीमारी ना हो, हड्डियां नहीं टूट जाएं, दांत नहीं चले जाएं, गलतियां वहां से। अब बहुत सिंपल गणित है, दांत नहीं तो आंत नहीं। अभी बहुत छोटी कहावत है और बहुत काम की है। 50% दांत है तो 50% अनाज हो जाना चाहिए। उम्र घटती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी अनाज की मात्रा घटती जाएगी। अब हम समझते नहीं बातों को और छोटी छोटी गलतियों में बीमार होते। अब ये साधना है, फिर इसे समझोगे क्या फल होगा उसका भैया? रत्नत्रय साधना है वो। यदि शरीर की आसक्ति है तो रत्नत्रय का पालन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा।
आसक्ति में पालन पोषण नहीं होगा रत्नत्रय का। अभी रत्नत्रय बहुत गरिष्ठ शब्द है, छोटा सा खोल के कहेंगे तो सीधी सीधी बात है, आयुषु में आत्मा हूं अनुभव कैसे करोगे, कैसे करोगे, वेद विज्ञान कैसे करोगे, नहीं करोगे, ये भी नहीं समझ में आता। संकलेश पढ़ना है, कछु तो दे दो, कोई तो दवाई करा दो, कोई इसको इलाज करा दो, करा तो दो। कोई कराएगा कि नहीं कराएगा, इलाज होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आत्मा का पूर्ण समर्पण हो गया इलाज के लिए। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं, दे जाए पर माया ना बरती। चलिए दे तो जाना ही है, हम अपनी अपनी स्वरूप स्थिरता क्यों छोड़ी। फिर से कुछ कह रहा हूं, स्वरूप स्थिरता की तैयारी हर हाल में। कष्ट नहीं होंगे ऐसा नहीं, प्रतिकूलता नहीं होगी या नहीं, बीमारी नहीं होगी ये नहीं, बीमारी से बचने का बाहर कोई उपाय नहीं है विवेक के सिवाय। वो बता ही दिया आपको, विवेक सीखे के साथ अंतर में भेद विज्ञान है। फिर से बोल रहा हूँ, हमें कष्ट ना हो इसकी तैयारी मत करो। कष्ट का ज्ञान कैसे करेंगे और मुस्कुराएंगे कैसे, इसकी तैयारी। क्या बोल गए हम, दिन रात देखो, अज्ञानी से अज्ञानी भी ये भावना भाता है, भगवान कभी बीमारी ना हो। अज्ञानी से अज्ञानी भी कहता है हमारे पाप का उदय ना आए, सभी कहते हैं। ज्ञानी ये नहीं कहते पाप का उदय नहीं आए, उस पाप के उदय में भी हम अपनी सत्ता का अनुभव कैसे करें, तैयारी का क्या करना है। जो डफर बच्चे होते हैं वो ये भावना भाते हैं कभी कठिन पेपर ना आए, मैथ कठिन ना आए, इंग्लिश कठिन नहीं आए। और समझदार बच्चे ये तैयारी करते हैं कठिन आ गया तो क्या होगा, समझिए कुछ। देह के परिणमन की अनुकूलता की कामना मत करो, देह के परिणमन में अनुकूल कैसे रहेंगे ये सोचो। यदि पुण्य का उदय और अनुकूलता है तो अहंकार नहीं करो, दुरुपयोग मत करो शरीर का। क्या कहेंगे, शरीर का दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग क्या होता है, कई सुनना सभी लोग, ऐसा नहीं जीव को पुण्य का उदय नहीं आता, लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय आता है तो समय बर्बाद कर देते। ये दुरुपयोग है पुण्य का। बहुत सरल भाषा में कहो, जिस दिन हम सोचते हैं फुर्सत मिल जाए तो धर्म करें, लेकिन फुर्सत मिलते से आप मोबाइल चलाने लगे तो आप धर्म नहीं कर रहे, आप पुण्य का दुरुपयोग कर रहे। आपको 10 मिनट मिली, 10 मिनट मोबाइल काम नहीं है तो मत चलाओ, ये पुण्य का दुरुपयोग है। मोबाइल अकेले नहीं कह रहे, भी कथा करने लगे, ये पुण्य का दुरुपयोग है। सो गए, 2 घंटे टाइम मिला, सो गए, चलो बहुत दिनों बाद आज फ्री हुए, सो गए, ये पुण्य का दुरुपयोग है। वैसे आप रोते रहते हो हमें समय मिले तो हम स्वाध्याय करें, और समय मिला तो क्या किए। वैसे कहते हो हमें समय मिलेगा तो सामायिक करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और जब समय मिला तो क्या किया। अपने आप को चेक करो, पुण्य का दुरुपयोग मत करो। नहीं तो अब जो कहा है रत्नत्रय, आप रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में आ रही। इसके फल में क्या होगा बताई दिए पहले, अपवर्ग। अपवर्ग समझते, मोक्ष। 4 गति को कहते हैं वर्ग, और मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग, अर्थात वर्ग से बाहर। इस वर्ग में नहीं है, मैंने संसार का वर्ग और मोक्ष का वर्ग, संसार से अपवर्ग है वो, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी रत्नत्रय। समाधि, शिक्षा बता चुके थे कल अपन, वस्त्र की चर्चा और करेंगे, और आजीविका की थोड़ी सी चर्चा करके इसको पूरा करेंगे। ध्यान रखना, कपड़ा पहनना ही नहीं है, कपड़ा पहनने का प्रयोजन पता होना। बहुत सिंपल बात है, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदा पहन लो, रुक जाओ। संस्कृति क्या है, शील रक्षक और अणुव्रत रक्षक। ये अणुव्रत में हम बहुत सारी बातें कह दी हमने। शील व्रत तो समझते ही हो, थोड़ा सा आंगोपांग नहीं दिखे आदि आदि सब समझते हैं। अणुव्रत रक्षक का मतलब, पंडित साहब बोले अच्छे कपड़े की परिभाषा बताओ। अब अच्छे अपन क्या बताएंगे, वही बताएंगे जो अच्छी कीमती हो, सुंदर हो, देखने में बढ़िया हो, कलर अच्छे हो, ऐसे। पंडित साहब नहीं, अच्छे वस्त्र किसे कहते हैं पूरा बता देता हूँ, सब जगह लगा देना। अणुव्रत रक्षक हो, ध्यान रखना, अणुव्रत रक्षक।
पहला है अहिंसाणुव्रत। आपके कपड़े ऐसे हों जिसके धोने में ज़्यादा पानी ना लगे, तीखा साबुन नहीं लगाना पड़े, नील तीनों पाल नहीं लगाना पड़े, प्रेस नहीं करना पड़े, खूब सारा पानी खर्च ना हो, और आखिरी बात बोलो, आखिरी जिसे उतार कर देने में सोचना नहीं पड़े। इतना कीमती कोट 5,000 का, भिखारी ठंड में सब ऐसे हो रहा बेचारा, अब सोच रहे 5,000 का कैसे दे दो। कपड़े ऐसे हों कभी जरूरत पड़ जाए तो किसी को दे सके। बर्नी जी ने दे दिया था उतार के ठंड में, एक हरिजन पेड़ के नीचे बेचारे ऐसे सब लंगोट वो पहनते थे, खीस ऊपर सब उसको डाल के आ गए घर। अब 12-11 बजे घर आए सागर में, दरवाजे खटखटाए, चूरन दवाई दरवाजे खुला, अरे ऐसे कैसे आ रहे। अब क्या करें, वो ठंड लग रही थी उसको दे दी। तब से पंडित साहब से कीमती कपड़े हमने कभी नहीं खरीदे, ऐसे नहीं चलो कभी किसी को दे दे हट दे। तो एक कपड़े के मामले में कहा, ऐसी सभी चीजों के मामले में समझना परिगय परिमाण होना चाहिए। कीमती कपड़े खरीदोगे तो परिगय परिमाण कैसे कर पाओगे। बड़ा परिमाण करोगे खूब कमाओगे, परिगय बढ़ाओगे नहीं। आत्मार्थी टेस्ट की बात है, बच्चियों की क्लास ली हमने, हम ये तुम भविष्य में क्या बनोगे, क्या पढ़ोगे, कैरियर पूछा बच्चियों ने, तो कोई MBBS, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई फला, कोई सबने वही बता दी। तो हमने उन बच्चों से एक बात कही, तुम काहे के लिए बनोगे, तुम्हें कमाने की जरूरत थोड़ी है। अरे नहीं, आजकल तो बहुत लागत बढ़ गई, कास्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगाई है, दोनों जने मिलकर कमाएंगे तब भी गुजारा नहीं चलेगा। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ऐसी महंगाई कैसे आ गई। फिर मैंने दूसरे दिनों बच्चियों को पूरा समझाया, कास्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ी है, कास्ट ऑफ अज्ञान बढ़ा है। जितना जितना विषय सेवन की आसक्ति उग्रता है उतना ज़्यादा कमाओ। मेरे 800 रुपये का भी टीवी आता है और 1 लाख का भी आता है। अब 1 लाख का टीवी लाना है इसलिए ज़्यादा कमाना पड़ेगा, फिर अन्याय अनैतिकता से कमाना पड़ेगा। तो अनुव्रतों की रक्षा कैसे होगी, कैसे होगी बता। पर्दा पुरानी साड़ी फाड़ करके लगा ली और बाजार से 5,000 मीटर को भी लिया। पलंग सादा भी हो जाती और कीमती भी हो जाती। टाइल्स अब समझ लो, सब लागत कहाँ से बढ़ गई बता। 1 लाख की कार भी आती है नैनो, और 1 करोड़ की भी आती है, 15 करोड़ की भी आती है। परिगय परिमाण नहीं है, महंगाई यहाँ से आई। सब जगह पूरा कैलकुलेशन करके बताया मैंने। आज की तारीख में भी हमारे जैन समाज की बच्चियों की स्वाध्यायी हो और थोड़ा सा इंद्रिय विजय हो, थोड़ा सा दिखावा ना हो, भौतिकवाद की चकाचौंध ना हो, तो एक आदमी कमाए वो सब खा लेंगे, बड़े आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुराने जमाने जैसे एक जने कमाते थे 8-10-12 लोग पल जाते। हमारी जैन समाज की बच्चियां महिलाएं कभी नहीं सोचती थी हमें कमाने जाना है। अरे हमारे पुरुष ही नहीं जाते थे कमाने मतलब नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे, व्यापार अच्छा मानते थे। ये समझाया। तो अनुव्रत रक्षक में अहिंसा अनुव्रत बनना चाहिए, अचौर्य अनुव्रत बनना चाहिए, अपरिग्रह, समझ में आए, अपरिग्रह होना चाहिए। झूठ ना बोलना पड़े, रिश्वत नहीं देनी पड़े। अब बड़े बड़े व्यापार होते हैं तो गुंडों तक को रिश्वत देनी पड़ती। बड़े बड़े व्यापार होंगे, तस्करों को, स्मगलरों को रिश्वत, भ्रष्टाचार, अधिकारियों को खिलाना पड़े, ऐसा बिजनेस ही मत कर जिसमें हमें चोरी चपाटी से गलत काम करना पड़े। तो 5 समझिए, हाँ, अनुव्रत पोषक होना चाहिए पूरा, ठीक। और कैसे होने चाहिए वस्त्र,
स्वास्थ्य, शील और मर्यादा के घातक 3 घात ना है, स्वास्थ्य का घात, शील का घात और मर्यादा का घात। ऐसे कपड़े पहन लिए वो जीन्स वगैरह जैसे बीमार होती। अभी विस्तार से नहीं बताएंगे, अपन साधक लोग बैठे ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन सोचना कपड़े कैसे हैं, ठीक है। आकिंचन वृत्ति साधना है, वस्त्र के मामले में भी आकिंचन की वृत्ति साधना है। साधना क्यों कह रहे हैं? साधना के लिए एक शब्द बोला है, धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आ जाए, एकदम मत दौड़ पड़ो साधना के नाम पे। धैर्य रखो, वेद विज्ञान करो, जितनी जितनी आत्मा का उपयोग बढ़ेगा, आत्मा में दुर्वासित परिणति होगी, उतना धीरे धीरे घटेगा वो। पाप घट के मिटते हैं। अभी हम तुमसे कहते हैं आकिंचन छोड़ दो, इतना ऐसे नहीं छोड़, घट के मिटेगा। तो इनकी तैयारियां होती हैं और उसका फल है चरम सुख, सिद्धालय का सुख, शाश्वत सुख। ऐसे आजीविका सट आवश्यक रक्षक होना चाहिए, पहली शर्त है। संस्कृति हमारी क्या है? जैनों की संस्कृति, हम भगवान देव शास्त्र गुरु से दूर हों, ऐसी आजीविका नहीं करेंगे। हमें ऐसी नौकरी नहीं करेंगे, करोड़ों मिले तो भी नहीं करेंगे। स्वामी जी की भाषा में बोलो, जहाँ रत्न बरसते हों और जिन देव की संगति ना मिलती हो, मतलब सांस सुनने ना मिलता हो, जिन देव की पूजा ना मिलती हो, तो रत्न भी बरसते हो वहाँ मत जाओ। अब रत्न बरसने का मतलब समझते हो? रत्न एक बहुत बड़ी साज, तुम्हें 5 दिन के विषय भोग मिल जाए, लेकिन सत्संगति नहीं मिले तो मत जाओ। तुम्हें अनुकूल प्रशंसा करने वाले मिल जाए तो ही मत जाओ, भले ही तुम्हें निंदा करें और तुम्हें भगवान आत्मा दिखाएं तो वहाँ जाओ। ऐसे पूरा अर्थ कर लेना। सट आवश्यक रक्षक, यही तो हमारा जीवन है। अब यही नहीं बचा तो बचा क्या फिर? शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को कहा है, चलता फिरता सब, क्या कह रहे? सट आवश्यक रहित जीवन कैसा है? चलता फिरता मुर्दा। गुरुदेव कहते चाल तो हाल तो चाल तो न मर्दा से, मुर्दा को मर्दा बोलते हैं, हालता चालता मर्दा से, मरी मरा के समय। इसका अपन भी ध्यान रखें। सट आवश्यक, देव पूजा कभी नहीं छूटे, कितना ही काम हो, देव पूजा नहीं छूटे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं छूटे, सत्संगति नहीं छूटे, अतिथि संविभाग नहीं छूटे, इच्छाओं का निरोध, अभी सब चर्चा कर लिया अपन ने, उसकी है, समझ आ गया। और ऐसी आजीविका नहीं हो जिससे स्व पर हित घाती। आपको बच्चों के बीच में पढ़ाने में बहुत काम आएगा ये सब। हमने सब तरह के पहलू इसलिए बताए इसमें। स्व पर हित घाती, ध्यान से सुनना, सुनना बिल्कुल अच्छे तरह से, सभी लोग सुनना। आजकल की जो 90% कंप्यूटराइज नौकरी हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर वाली, वे स्व पर घाती, सुपर घाती है। 10-10, 12-12 घंटा उसमें डूबे रहना आंखें खराब करती है, ब्रेन खराब करती है। वो लगा लेते तो कान खराब होते हैं, फिर बैठे बैठे का जॉब है, व्यायाम नहीं होती है, पाचन कमजोर हो जाता है, तो स्वघाती है, शरीर की तरफ से कह रहे स्वघाती। और उसमें डूबने वाली परिणति आत्मा तक नहीं जाती, वो स्वघाती। ठीक। अब परघाती कैसे होती है? कंप्यूटराइज जितने बिजनेस हैं आज की तारीख, स्थूलता से कहें तो वे सॉफ्टवेयर बनाती हैं। उन सॉफ्टवेयर से वे फ्री फायर खेल रहे, वो कौन कौन से गेम खेल रहे, क्या क्या कैसी कैसी मौतें हो रही हैं, ये परघाती हो गया। खेती है ना, खेती, वो स्वपरघाती नहीं, उससे उसका भी पेट पलता है, स्वस्थ रहता है, और उससे उस अनाज से सब खाते हैं। ये पेन ड्राइव बनाने से क्या होता है? सॉफ्टवेयर बनाने से क्या होता है बताओ? उससे रोटी तो नहीं बनती, दाल चावल तो नहीं बनता, अनाज कपास तो नहीं होता, उससे कपड़े तो नहीं बनते, तो उससे होता क्या है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हम ही नहीं कह रहे सर्वथा, ध्यान रखना, सर्वथा नहीं कह रहे। सुविधाओं की इतना काम नहीं होना चाहिए कि सुविधाएं स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर दे। सुविधा है, टिकट बन जाएगा तुम्हारा, आजकल बहुत सारी बातें मोबाइल से पता लग जाएंगी, लेकिन दिन रात उसमें डूबना बहुत बुरा है। तो ऐसी बहुत नौकरियाँ, हमारे ज़माने में 5, 7, 8 घंटे की नौकरी होती थी,
चाहे कॉलेज हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कहीं की। कॉलेज में तो 1-2 घंटे की होती थी, लेकिन आजकल तो 10-12, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे कि वो खींच के पूरा शरीर ऐसा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए बिल्कुल कभी मत सोचो। मैं तो जो सॉफ्टवेयर करते भी है ना, तो मैं उनसे ये कहता हूँ प्रमोशन मत ले। उनसे ये कह दो 25 लाख दे रहे, 15 दे रहे, काम आदो करेंगे हम अपने लिए कर रहे हैं ना, पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, हम उसके लिए तो अपने लिए। इसलिए इसमें ये शब्द लिखा सट आवश्यक रख, ये नहीं रखना चाहिए। विचार करना, ये अपन इसकी चर्चा की पूरी, खास तौर से व्यवहार साधना की चर्चा की। अभी 1-2 महीने से निश्चय साधना की चर्चा चल रही थी, तो अभी ये व्यवहार साधना की बात आई। माने हमारे जैन शासन चारों अंगों से संतुलित है, ध्रुव नहीं छूटना चाहिए इसमें, गायक की दृष्टि नहीं छूटना। दृष्टि माने एक शब्द है, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ये नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा दृष्टि कहने में फिर ऐसा लगता है देखने वाली बात, नहीं 24 घंटे अनुभव करो, सतत अनुभव हमो, शुद्ध चैतन्य चिन्ह, निरंतर आत्मा का अनुभव करो। लेकिन आत्मा के साथ साथ व्यवहार का भी इतना ज्ञान होना चाहिए, इसका अपने चर्चा की। समय हुआ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो बंदे सत